जयपुर के पास एक पहाड़ी की चोटी पर आलीशान अंदाज में खड़ा है आमेर का किला। यह किला राजस्थान के शानदार इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक है। आमेर फोर्ट, जिसे अंबर फोर्ट भी कहते हैं, अरावली की पहाड़ियों के सामने एक मनमोहक दृश्य बनाता है। इसकी पीले भूरे रंग की बलुआ पत्थर की दीवारें गर्म धूप में चमकती हैं और अंदर की भव्यता की एक झलक दिखाती है। सदियों तक यह शानदार इमारत कछवाहा राजपूत शासकों की शक्ति का केंद्र रही। आज आमेर फोर्ट सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह एक जीवंत स्मारक है जो अपनी सुंदरता, भव्यता और अपनी दीवारों पर लिखी कहानियों से आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला अपने समय में कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, यह तो उसकी बनावट ही बता देती है। यह सैन्य शक्ति और वास्तुकला के बेहतरीन तालमेल का एक आकर्षक नमूना है। एक ऐसा किला जिसने सदियों से अपने अंदर इतिहास को बदलते देखा है। इसकी मजबूत दीवारों के भीतर महल, मंदिर, आंगन और बगीचे हैं। हर एक उस राजपूत राजा की कहानी कहता है जो कभी यहां राज करता था। इस किले में घूमना मानो समय में पीछे जाना है, शाही ठाठ बाट और रहस्यों की दुनिया में खो जाना है। आमेर किले का इतिहास कछवाहा राजपूत वंश से जुड़ा है, जिन्होंने सदियों तक इस क्षेत्र पर राज किया। इस किले का निर्माण 1592 में महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था, जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार के एक भरोसेमंद सेनापति थे। महाराजा मानसिंह प्रथम ने अपने राज्य की नई राजधानी बनाने के लिए यह जगह इसलिए चुनी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर थी। कछवाहों से पहले राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति मीणाओं का इस क्षेत्र पर नियंत्रण था, और जहां आज आमेर का किला खड़ा है, वहां उनका एक किला हुआ करता था। अगले 150 वर्षों में आने वाले शासकों ने किले का विस्तार किया और उसे और भी सुंदर बनाने के लिए महल, मंदिर और बगीचे बनवाए। आमेर का किला पीढ़ियों तक कछवाहा शासकों के शाही निवास और शक्ति के केंद्र के रूप में काम करता रहा। इस किले ने मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष और गठबंधन दोनों का दौर देखा। महाराजा मान सिंह प्रथम ने सम्राट अकबर के साथ रिश्तेदारी करके जो गठबंधन किया, उसने इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि का दौर लाया। मुगलों के प्रति कछवाहों की वफादारी ने आमेर किले की वास्तुकला को भी प्रभावित किया, और मुगल कला का असर पारंपरिक राजपूत वास्तुकला में दिखने लगा। आमेर का किला हिंदू, राजपूत और मुगल शैलियों के मेल का एक अद्भुत नमूना है, जहां दोनों शैलियों को बहुत खूबसूरती से मिलाया गया है। किले का डिजाइन राजस्थान के इतिहास के इस दौर की संस्कृतियों और कला का मिश्रण दिखाता है। यहां लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो राजपूत वास्तुकला की पहचान है। इसके साथ ही यहां नक्काशी, जड़ाऊ काम, मेहराब और गुंबदों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मुगल वास्तुकला से ली गई हैं। शैलियों का यह अनोखा मिश्रण पूरे किले में देखा जा सकता है, चाहे वो इसके भव्य प्रवेश द्वार हों या फिर इसके सुंदर महल। मुगल वास्तुकला का प्रभाव शीश महल में साफ दिखाई देता है, जहां हजारों छोटे-छोटे शीशे रोशनी का एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। दीवाने खास भी इस मिश्रण का एक और उदाहरण है, जहां संगमरमर का नाजुक काम और फूलों के जटिल डिजाइन देखने को मिलते हैं। हालांकि यह किला अपने पूरे ढांचे, छतरियों और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों के साथ अपना अलग राजपूत चरित्र भी बनाए रखता है। आमेर किले में प्रवेश करना इतिहास और वास्तुकला की भूल भुलैया में कदम रखने जैसा है। सूरज पोल नामक किले का मुख्य प्रवेश द्वार जलेब चौक की ओर जाता है, जो किले के 4 मुख्य आंगनों में से पहला है। यह आंगन, जो कभी एक चहल पहल वाला बाजार हुआ करता था, अब अपने विशाल आकार और दीवान ए आम के आलीशान रूप से पर्यटकों का स्वागत करता है। जलेब चौक से एक सीढ़ी दूसरे आंगन की ओर जाती है, जहां दीवान ए खास
और सुख निवास राजपूत शासकों की शानदार जीवन शैली के प्रमाण हैं। तीसरे आंगन में शाही परिवार के निजी कमरे हैं, जिनमें झेनाना भी शामिल है। झेनाना के भीतर स्थित शीश महल शायद किले का सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत हिस्सा है। इसकी दीवारें और छतें हजारों छोटे छोटे शीशों से सजी हैं, जो दिन में भी तारों वाले आकाश का भ्रम पैदा करती हैं। एक संकरा रास्ता चौथे आंगन की ओर जाता है, जहां जय मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर की नक्काशी और शांत वातावरण आसपास के महलों की भव्यता से एकदम अलग है।